Good morning, all the students of class 10th. My dear students, I am teaching all of you your most important chapter. The name of this chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. बच्चों, मैं आप लोगों का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हमने कल भी किया था, और इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह लेसन परीक्षा के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शायद ही ऐसा साल हुआ हो जिसमें कि इस लेसन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इस लेसन के एक एक शब्द को बारीकी से अध्ययन करें और समझें। मैंने आपको कल कुछ परिचय दिया था और अब आगे। 10th में डॉनेड ब्राइट एंड क्लियर 10 मई का दिन था। 10 मई का दिन बहुत साफ और चमकदार के साथ उदय हुआ। 10th में डॉनेड 10 मई का उदय हुआ, ब्राइट एंड क्लियर चमक दमक के साथ। 10 मई का दिन चमक दमक के साथ उगा। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For the past few days, गत कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged, मैं खुशी पूर्वक घिरा हुआ था। मैं गत कुछ दिनों से खुशी पूर्वक घिरा हुआ था महान हस्तियों से एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं से, who were coming to pay their respect before the inauguration, जो कि आ रहे थे अपना सम्मान अदा करने के लिए इस उद्घाटन समारोह में। इस उद्घाटन समारोह में अपना रिस्पेक्ट अदा करने के लिए आ रहे थे। तो मैं विगत कुछ दिनों से जो महान हस्तियां थी और संसार के नेताओं थे, मैं उन लोगों से घिरा हुआ था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर उद्घाटन समारोह संसार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होगा। साउथ अफ्रीका की धरती पर यह उद्घाटन समारोह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। मतलब संसार के भिन्न भिन्न देश के लोग इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in पोर्सिया। यह उद्घाटन समारोह हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एक सुंदर बालू में टीले की खुला जगह में, जो कि पोर्सिया के यूनियन बिल्डिंग में स्थापित है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, और यह जगह जो था दशकों तक श्वेत लोगों का था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टिलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह विभिन्न रंगों के
इंद्रधनुष और देश के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। एक सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ था। वह सुंदर पतझड़ के दिन में मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ था। ऑन द पेडियम स्टेज पर मिस्टर डे क्लार्क was the first sworn as the second डिप्टी प्रेसिडेंट। स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ लिया। डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ लिया था और उनका जो पद था वह द्वितीय उपराष्ट्रपति। देन थाबो मेबकी was sworn in the first डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थाबो मेबकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति का शपथ लिया। पहले डी क्लार्क लिए द्वितीय उपराष्ट्रपति, उसके बाद में थाबो मेबकी जो थे वह प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली। मैंने शपथ लिया कि मैं हर हालत में संविधान के नियमों का पालन करूंगा और उसमें विश्वास कायम रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो यहाँ पर एकत्रित मेहमान थे और संसार के जो मेहमान लोग देख रहे थे, उनके बीच में मैंने यह बात कही। टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर पर्सन्स हियर, और आज हम सभी हमारे यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हम सभी हमारे यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। नई जन्मी हुई स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ह्यूमन डिसास्टर मानवीय आपदा के अनुभव से जो कि इतना लंबे समय के बाद अंत हुआ, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अवश्य ही यह एक ऐसा समाज को जन्म देगा जिस पर पूरी मानव जाति को प्राउड होगा, पूरी मानव जाति को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, हम लोग जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। आज जो हम लोग इतने लंबे समय से दुनिया से कटे थे, अर्थात हम लोगों का जो संबंध था वह संसार के लोगों से विच्छेद हो गया था।
संसार के इतने सारे देशों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। जो हम दुनिया के लोगों से कटे हुए थे, आज वह समय आ गया है कि हम संसार की भिन्न भिन्न महान हस्तियों को मेजबानी कर रहे हैं। मेजबानी करने। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। We have at last achieved our political emancipation. हम लोगों ने आखिरकार अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। We pledged ourselves to liberate all our people. हम लोग कसम खाते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हम इस बात को कसम खाते हैं कि हमारे लोगों को लगातार we thank all our counting bondage. We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अतः हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience that oppression of one of another. कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। अब यह समय चला गया कि अब यह सुंदर धरती जो है एक दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी नहीं छिपेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. स्वतंत्रता का राज होने दो। भगवान अफ्रीका को वरदान दे। बच्चों, इस कहानी में कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन भी दिए गए हैं जिसको कि आप लोग को करना ही होगा। इसके अलावे भी और बहुत सारी बातें हैं जिस पर कि हम चर्चा करेंगे कि इस कहानी को हिंदी के अलावे आपको और बीच बीच में से कॉम्प्रिहेंशन आउटलाइन दे करके क्वेश्चन क्रिएट करना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं देने की चेष्टा करूंगा।
लेकिन अभी थोड़ा असमर्थता है, और स्कूल खुलने के बाद मैं सारे तथ्य को विशेष रूप से प्रकट करूँगा, और आप लोग भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।